तो चेक करते हैं आगे वाली स्लाइड के हम लोग देखते हैं। जो भी चीज़ें लिखी जाएगी ना उसको नोट करते चलना है साथ साथ। कल तक हमने जो है रिपीट किया था, यहां तक हमने रिपीट किया था ग्लूकोज तक, उससे आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने बात किया था, हम बात कर रहे थे कि ग्लूकोज के बारे में और प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमने बात की थी कि ग्लूकोज के प्रिपरेशन पर दो मेथड आते हैं। एक है फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज को ही हम क्या बोलते हैं, केन शुगर। हमने रिएक्शन लिखी थी, आपको याद होगा, C12H22O11। ये क्या है, सुक्रोज है, और इसको हमने लिया था वाटर में H2O में एक्वस सॉल्यूशन में। अगर एक्वस लिख दिया तो भी सेम बात है। और हमने लिया था एसिड की प्रेजेंस में। तो हमने देखा था कि ये जो हमारे पास सुक्रोज मॉलिक्यूल है वो टूटा था C6H12O6, जो कि पहला था ग्लूकोज, और दूसरा था C6H12O6 जो कि था फ्रक्टोज। ये एक मेथड है, पहला मेथड। रिएक्शन देखना है, कुछ रट्टी भी नहीं है, बहुत आराम से देखनी है, मुझे भी रट्टी भी नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं इसको बना के। फ्रॉम स्टार्च, क्या है स्टार्च, क्या होता है स्टार्च? हमने बात करी थी कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत सारे आपके ओलिगोसैकेराइड से भी आ सकता है, वो मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। तो हमने स्टार्च का एग्जाम्पल पढ़ा था पॉलीसैकेराइड्स में। तो पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च लिया था हमने C6H10O5 का फॉर्मूला होता है स्टार्च का, और स्टार्च के अंदर ऐसी होती है N यूनिट होती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ यूनिट्स है पॉलीसैकेराइड्स का, मतलब एक लार्ज चेन चलती रहेगी उसके साथ। तब हम लोग इसको एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वाटर के साथ मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि एसिड की प्रेजेंस में ही स्टार्च की रिएक्शन किया हमने वाटर के साथ, एसिड की प्रेजेंस में ही 393 के लगभग केल्विन टेम्परेचर पर और 2 से 3 atm प्रेशर लेने पर यह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में C6H12O6। ये N है, यानी कि स्टार्च N नंबर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए N नंबर ही देगा, किसके, ग्लूकोज के N नंबर ही देगा। तो दो रिएक्शन हमने पढ़ी, पहले पढ़ी हमने सुक्रोज की, कि सुक्रोज को हमने किस तरह से, सुक्रोज से किस तरह से हमने क्या बनाया, ग्लूकोज। फिर हमने पढ़ा स्टार्च, इस स्टार्च से हम लोग किस तरह से बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं हम लोग। ये नोट कर लेंगे हम लोग फटाफट से रिएक्शंस को, हो गया नोट, ठीक है। नेक्स्ट चले, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट से हमने पढ़ लिया ग्लूकोज से यही क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे पास अभी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो सुक्रोज से हमने लिया, फिर लिया हमने स्टार्च से। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कि हमें प्रूफ करना है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को हम लोग चेक करते हैं। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मालूम है, इतना पता चल चुका है, वो क्या है, C6H12O6 है। ये किसका फॉर्मूला, आपका ग्लूकोज का। कैसे पता चला, ये प्रूफ भी तो करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो कह रहा है इसकी को प्रूफ करना क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर्स डिटर्मिनेशन। और इस स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से जो हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। कार्बोहाइड्रेट में जो भी हमने पढ़ा अब तक वो सिर्फ एक रूपरेखा थी, एक मॉर्फोलॉजी थी, एक इंट्रोडक्शन था। मेन क्वेश्चन इसी से आते हैं। एक एक रिएक्शंस को चेक करना है, आराम से सोल्व करना, बहुत आराम से कराऊंगा मैं आपको ताकि आपको याद हो जाए। पहले हमने बात करी थी कि ग्लूकोज में हम प्रूफ कैसे करेंगे। ग्लूकोज में हम बात करके आए थे, आपको याद होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, CHO। इसी की वजह से तो हम इसको बोलते हैं एल्डोज, और इसके अंदर 6 कार्बन थे, इसलिए हमने बोला था एल्डोहेक्सोस। इसके अंदर 6 कार्बन थे, इसलिए हमने बोला था एल्डोहेक्सोस। अब हमने बात करी कि एल्डोहेक्सोस के साथ साथ इसके अंदर एक डेक्स्ट्रिन नाम का भी मटेरियल्स का होता है, जिसके बेसिस पर हम लोग बोलते हैं इसको डेक्स्ट्रोज। तो ग्लूकोज के 2 नाम आ गए, एग्जाम में दोनों नाम से आ सकता है। ग्लूकोज के नाम से हो सकता है नहीं आए, क्योंकि वो बच्चे की नॉलेज को जज करना चाहे, तो ग्लूकोज से रिएक्शन रिलेटेड क्या देगा, वो एल्डोहेक्सोस या देगा डेक्स्ट्रोज की रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बन के अंदर 6 टाइप के कार्बन हैं, और उसकी स्ट्रक्चर बताई गई है कुछ इस तरीके की। कैसे बताई गई है, देखो ध्यान से।
CHO के साथ है CHOH का होल 4 और फिर एक नीचे CH2OH। ये स्ट्रक्चर बताई गई है, CHOH का होल 4 और CH2OH। अब वो कह रहा है कि ये जो CHO है और ये CHOH का होल 4 है, इसके अंदर स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? क्या इस स्ट्रक्चर में हमें ये चीज दिख रही है जो हम लोग देख पा रहे हैं। एक तो ये कि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर, और एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो किसका पार्ट है? कार्बोनाइल का पार्ट है। तो पहले हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ भाई कार्बोनाइल इसके अंदर ग्रुप है, और कार्बोनाइल में एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे होते हैं, इसके डेफिनेशन में ये प्रूफ था या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो हम ये बताएंगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल के साथ कौन सा ग्रुप है जो डिसाइड करता है वो एल्डिहाइड है, वो कैसे, ये प्रूफ करना। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे 6 कार्बन है, कैसे? 1 4 यहां से हो गए, 1 5 और 1 6, और 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है। एक के बाद 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद में 4 बार ही रिपीट है, फिर उसके बाद में 1 कार्बन ही है। तो ये भी डिसाइड करना है कि भाई 6 कार्बन होते हैं। फिर वो कह रहा है कि OH देखो कितने OH हैं, 4 और 1 5, और पांचों जो OH ग्रुप है वो एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एक ये भी है कि इसके अंदर OH जो हैं वो 2 टाइप के हैं, एक OH अलग टाइप का है और एक OH अलग टाइप का, दिख भी रहा होगा आपको। कैसे? ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, 1 और 1 2, तो ये कितने डिग्री हो गया आपका? सेकेंडरी। और ये जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 ही जुड़ा है, इसका मतलब है ये 1 डिग्री। इसका मतलब है कि वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि कभी पूछेगा कि ग्लूकोज में कार्बन चेन स्टेट में होती है, प्रूफ करो, रिएक्शन बताओ। कहीं पूछेगा कि OH ग्रुप सेकेंडरी और प्राइमरी अलग अलग है, प्रूफ करो। कहीं पूछेगा ये बताओ कि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, कहीं पूछेगा कि इसके अंदर बताओ कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके अंदर ये प्रूफ करते हैं, पूछेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट यही है कि हम ये प्रूफ करें कि ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन होती है। कैसे प्रूफ करेंगे? वो कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल को लेना है। कौन सा मॉलिक्यूल? अभी जो लिया हमने, CHOH का होल 4 और बच्चे क्या हो गया? CH2OH। कह रहा है इस मॉलिक्यूल की, ये रट जाना चाहिए, CHOH का होल 4 फिर है CH2OH। कह रहा है कि इसकी रिएक्शन हमने करी HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्या किया हमने? इसको हीट किया। हीट करने में कुछ नहीं करना है, इसके थ्रू क्या बन जाएगा? 6 कार्बन एक आप स्ट्रेट चेन में जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एक साथ जोड़ दिए। अब इसको बैलेंस कर लो, सबको मालूम है हाइड्रोजन लगते हैं, यहाँ पर 1 लगा हुआ है तो हाइड्रोजन कितने लगे? 3, यहाँ पर कितना लगा? 2, यहाँ पर कितना लगा हमारे पास? 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये भी हमारे पास कितना हो गया? 3। तो इस बात से प्रूफ हो गया, इस रिएक्शन से प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं। ये बात इसने प्रूफ करी इस वाली रिएक्शंस ने। पहले हम लोग ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको नोट करेंगे। तो वो क्या कह रहा है अब दूसरी रिएक्शंस और दूसरा पॉइंट की प्रूफ करने के लिए कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। वो कह रहा है कि भाई ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये प्रूफ करो ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप कैसे है। कैसे ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप? हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का। हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ के आए थे, आपको याद हो, हमने रिएक्शन करी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपको याद होगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएंगे तो वो ये प्रूफ कर जाएंगे कि वहां पर कार्बोनाइल ग्रुप है। कह रहा कैसे? जैसे कि हमने एक बड़ी फेमस रिएक्शन पढ़ी थी, आपको ध्यान देना है, चेक करना है, C≡OH। आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखा है? कार्बोनाइल प्रूफ करना है ना, C≡O ग्रुप को तो कार्बोनाइल बोलते हैं। इसको मैंने बस ओपन ही तो करा है, कुछ और नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम है। CHOH का होल 4 और साथ में क्या आ गया? CH2OH। कह रहा है इसकी रिएक्शन आप कर दो HCN से, याद है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। तो आपको मैंने बताया था कि जो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? CN। CN किस पर जाएगा? CN जाएगा कार्बन पर, और H किस पर जाएगा? H जाएगा O पर। तो ये जो H है ये किस पर जाएगा? इस O पर, और बचा हुआ जो है CN है वो किस पर जाएगा? कार्बन पर। और जो बनेगा उसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। हमने पढ़ा था साइनोहाइड्रिन। तो यहां देखो क्या हुआ, C पर H तो पहले से लगा हुआ है,
वैसे का वैसे ही लगा दिया, आराम से देखना, रिएक्शन याद नहीं होंगे नहीं तो ये CH, और इस CH पर क्या पहुंच गया, C पर डायरेक्टली क्या पहुंच गया, CN पहुंच गया, और इस O पर लगा हुआ है ये O, इस O पर क्या पहुंच गया ये H। बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहा, CHOH का होल 4, और क्या रहा हमारे पास CH2OH, CH2OH। इसका नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन। बहुत आसान है, ये पूरा रटने की कोशिश करोगे नहीं रटा जाएगा, सिंपल ही देखना, HCN, CN सिंपल जाएगा कार्बन पे, H जाएगा किस पर, O पे। ये कह रहा है कि यार एक रिएक्शन और है जो ये प्रूफ करती है कि कार्बोनाइल, रिएक्शन बहुत सारी हैं, आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, DNP वगैरह जितने भी हमारे पास थे वो सब ले सकते हो, लेकिन वो कह रहा है जो फेमस रिएक्शन है इसके अंदर ए रिएक्शन ये जो बार बार पूछता है कि साइनोहाइड्रिन क्या है, ग्लूकोज का ये बताओ, ग्लूकोज में कैसे बनेगा, ये बार बार पूछने की कोशिश करता है। कार्बोनाइल की रिएक्शन दो, कोई दो रिएक्शन दो। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, ये ए है, ये बी देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक और कर सकते हैं हम लोग, कार्बोनाइल ही लेंगे। क्या है कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O, और क्या लगा हुआ हमारे पास H, नीचे क्या है फिर CHOH का होल 4, और नीचे क्या है CH2OH। अब वो कह रहा है इसकी रिएक्शन हमने करी, कह रहा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करो। हाइड्रोक्सिल अमाइन हमने बात की, याद होगा आपको, NH2OH क्या था, हाइड्रोक्सिल अमाइन था। हाइड्रोक्सिल अमाइन में हमने बात किया था, आपको याद होगा कि N के पास वाला H2 हटता है और ये वाला O हटता है, तो ये O यहां से निकलता है और यहां से क्या निकलता है H2, और जो बच जाता है वो कहां लगा देते हैं हम लोग, कार्बन पे लगा देते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल देखना है, सिंपल रटने की सारा कोशिश करोगे याद नहीं होगा, बहुत आराम से देखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप को बनाया पूरा स्ट्रक्चर को, और यहाँ बनाया NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। H2 यहाँ से हटाना है, O यहाँ से हटाना है, जो भी बचा वो सब कुछ जोड़ दो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। C पर H तो पहले से लगा हुआ है, CH चाहे तो ऊपर लगा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा दिया, H2 और यहाँ से O हट गया, क्या बचा यहाँ पर N, और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है OH, OH जुड़ा हुआ है, नीचे जो भी है वो ऐसी कैसी लगाएंगे, CHOH का होल 4, नीचे आ गया CH2OH। इसका नाम था, क्या नाम था इसका, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। इसका नाम है ऑक्साइम, ऑक्साइम ही तो बना था वहां पर, इसका नाम है ऑक्साइम। ये नाम से आता है, ध्यान रखना ग्लूकोज के ऑक्साइम को कैसे बनाते हैं, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ फोटो में मत करना, वीडियो पकड़ दिया ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर लिखी, फिर हमने किया ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ लिया हमने वाटर, तो ब्रोमीन वाटर। अब ये ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ब्रोमीन वाटर करता है कि इसका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते के साथ ही जो एल्डिहाइड ना, सिर्फ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा हमारा COOH में, COOH में, CHO, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया CHOH का होल 4, और नीचे रहा CH2OH। तो इस बात से पता चला कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था ये सिर्फ एल्डिहाइड पे रिएक्ट करता है, क्या कीटोन पे नहीं करता, नहीं कीटोन पे नहीं करता, ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट कराता है। तो Br2 तो अभी तो हम वाटर के साथ इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर हमने ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करी ग्लूकोज के साथ, तो सिर्फ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ही आपका कार्बोक्सिलिक में चेंज होता है। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना आपको, ग्लूकोनिक एसिड, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ये GLU है, ग्लूकोनिक एसिड। सिर्फ CHO कन्वर्ट करना है COOH में। तो ये लिखते लिखते आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि देखो, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, आपको सारी चीज़ों के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है। तो अब वो कर रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, कि जो ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप थे, 5OH ग्रुप जो थे शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन आइटम लगे हैं, हमने बात करी थी। एक OH जो है वो कैसा है, सेकेंडरी, और एक OH कैसा है, प्राइमरी। वो कह रहा है पहले तो ये बताओ कि जो OH ग्रुप है
वो आपके टोटल अलग अलग टाइप के हैं। और फिर ये प्रूफ करो कि आपके जो हमारे पास ग्रुप है, देखो अगली स्लाइड भी आप देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो कह रहा है कि अल्कोहल पहले दो टाइप के, पहले तो हमें प्रूफ करना है कि अल्कोहल जो टोटल है वो कितने हैं, 5 है। फिर हम लोग ये प्रूफ करेंगे, पहले 5 प्रूफ करें, फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि वो जो OH हैं वो कैसे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो यार कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। कह रहा है CHOH का होल 4 और CH2OH की रिएक्शन करनी है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। इसको ओपन करके भी मैं कई बार बताया हुआ है आपको। CH3CO का होल ट्वाइस O को हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। पहले देखना है फिर समझना है। क्या करना है आपको? कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ये देखना है आपको कि आपको OH हटाना है। मैं जहां नोट कर रहा हूं आपको OH हटाना है, जहां पर भी OH है वो हटाने हैं। OH की जगह पूरा मॉलिक्यूल लगाना है, OCOCH3 ये लगाना है। क्या चेंज हुआ? CHO तो सेम रहा क्योंकि उस पर तुम वर्क ही नहीं कर रहे। कन्वर्ट हुआ OH की जगह OCO, ये O आ गया, फिर CO, फिर आ गया CH3। ये कितने हैं? 4 है तो 4 ही आएगा ऑब्वियसली। फिर हटा OH, CH2, OCOCH3, इसका नाम है पेंटा एसीटेट, क्योंकि जब ये आयन हटता है तो पेंटा ये एसीटेट होता है। कितने लगे हैं? 5 लगे हैं, तो इनका नाम है पेंटा एसीटेट। पूछा जाता है, नाम जरूर लिखेंगे सबका, पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से वो इंडिकेट करके पूछेगा बच्चे से, पेंटा एसीटेट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि हमारे पास जो OH है वो कितने टोटली 5 है। अब हमें प्रूफ करना है, इंडिकेट करना है कि हमारे पास जो 5 OH ग्रुप है वो अलग अलग टाइप के हैं। वो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो टोटली हमारे पास 6 सेक्शंस निकल के आएंगे। कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ? तो कह रहा है कि देखो पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपने वही सेम लिखी, CHOH का होल 4, CH2OH। कह रहा है ये जो हमारे पास अल्कोहल वाले ग्रुप हैं वो अलग अलग टाइप के, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? कह रहा आप रिएक्शन कराओ HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ HNO3 के साथ। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, तो जितने भी वो अल्कोहल होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, उन सबको कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बोक्सिलिक में। लेकिन HNO3 ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी या तो सिर्फ एल्डिहाइड को या सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को वो कन्वर्ट नहीं करता। तो प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी तो ये है, ये तो कैसा है आपका? सेकेंडरी है। सेकेंडरी कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड तो है, एल्डिहाइड भी जाएगा ही, COOH। फिर हो गया आपके पास CHOH का होल 4, फिर CH2OH कन्वर्ट हो गया COOH में। ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ। इससे पता चला कि सेकेंडरी अल्कोहल तो ऐसे ही रह गया और प्राइमरी अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो दिया गया था वो 2 टाइप के अल्कोहल दिए गए थे। इस बात से प्रूफ होता है। इसका नाम है सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड
चलिए नोट करते हैं इसको हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने अब तक ये प्रूफ करा कि हमारे पास ग्लूकोज में अगर हम लोग देखें तो हमने ये प्रूफ कर चुके हैं कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो हमारी स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज की, एक तो उसके अंदर 6 कार्बन जो स्ट्रेट चेन में है, फिर हमने प्रूफ करा कि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर हमने प्रूफ करा कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड टाइप का है, फिर हमने प्रूफ करा रिएक्शंस के थ्रू 4th रिएक्शन से कि उसके अंदर जो OH है वो 5 टाइप के हैं, फिर हमने प्रूफ करा 5वीं रिएक्शन से कि हमारे पास जो OH है वो 2 अलग अलग टाइप के हैं। तो इसके बेसिस पर ये सब स्टडी की थी फिशर ने, फिशर नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। आपने फिशर को 11th में भी पढ़ा होगा, फिशर प्रोजेक्शन के नाम से। क्या कह रहा है, द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय द फिशर, फिशर ने इसके बारे में बताया था। तो स्टडी करने के बाद, ये सब स्टडी करने के बाद ये आता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है एग्जैक्टली, कैसे बनानी है देखना है डायरेक्टली आपको सामने बोर्ड पर। हम लोग किस तरह से बनाएंगे, आपको लेना है CHO, 6 कार्बन होते हैं, CHO ये स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर के नाम से आ जाता है। CHO लास्ट वाले मॉलिक्यूल पे लगाओगे CH2OH, CHO फिर लगाओगे लास्ट वाले पर CH2OH। कितने कार्बन है, 6, कितने कवर हुए, 1 और 1 2, कितने बचे, 4, 1 2 3 4, एग्जैक्टली देखना, बड़े आराम से हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहां से लेना है ये OH, ये भी OH, यहां से स्टार्ट करना OH, ये भी OH, फिर H और फिर OH। अपोजिट साइड में अपने आप लग जाएगा, OH जहां लगा है वहां लगेगा H, जहां H लगा है वहां लगेगा OH, जहां OH लगा है वहां लगेगा H, जहां OH लगा है वहां लगेगा H। इस स्ट्रक्चर का नाम है अल्फा डी या प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी या प्लस ग्लूकोज का नाम इसका लिखा जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपके फाइनल स्ट्रक्चर्स है जो इसके थ्रू हम लोग लगा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीज़ देखी। अब कुछ लोग मानते हैं कि भाई ठीक है ऐसी स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं आगे की तरफ तो हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते कि इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं। तब वो क्या बोलते हैं कि यार इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं और क्यों नई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ओपन चेन नहीं बनाता, वो कैसे बनाता है, साइक्लिक। ओपन जो हमने अभी पढ़ी वो स्ट्रक्चर नहीं बनती है, साइक्लिक बनती है। अब साइक्लिक क्यों बनती है, पहले तो हमने समझा कि ग्लूकोज की जो अभी पढ़ के आए वो भी तो उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो वो ओपन स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनती, उसमें रीजन क्या है, पहले उसमें गलतियां क्या है, पहले तो हम लोग ये ढूंढे। तो कह रहा है कि देखो क्या चीज़ों में गलतियां हैं, वो बात करने की कोशिश कर रहा है। देखो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे इसको। कह रहा है कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, कि जो आपने अभी पढ़ी उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ टेस्ट, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ टेस्ट। शिफ्ट क्या था आपको याद होगा कि आप जब भी किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते थे, मैं आपको बताऊं तो कोई भी मॉलिक्यूल होता था जो एल्डिहाइड होता था, CHO ग्रुप या COO ग्रुप के साथ जब आप रिएक्ट करते थे तो आप रिएक्ट करते थे, आपको याद होगा RNH2 के साथ, तो ये H2 और O बाहर निकल जाते थे और N पर जाके एक कार्बन लग जाता था और उसको हम लोग क्या बोलते थे, शिफ बेस बोलते थे। तो ये कह रहा है इसके अंदर भी एल्डिहाइड है और इसके अंदर एल्डिहाइड है, तो डेफिनेटली इसे क्या फर्क पड़ना चाहिए, शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए। तो सिर्फ ये अमाइन के साथ रिएक्ट करता, एल्काइल अमाइन के साथ, और सिर्फ रीजेंट को देता, इसको बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट, लेकिन ये नहीं देता है। तो कह रहा है इस बात से क्या पता चलता है कि शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है। और एक चीज और, वो कह रहा है इट डज नॉट फॉर्म, किसके साथ रिएक्शन क्या नहीं बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। हमने बनाया था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हमने रिएक्शन करी थी, आपको याद होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना था, जो कि ये नहीं बनता।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज के पास, लेकिन एल्डिहाइड के जो ग्रुप है वो फ्री स्टेट में नहीं है, यानी कि वो किसी के साथ इंगेज जो है, उसके पास डबल बॉन्ड O नहीं है। डबल बॉन्ड O का मतलब, क्योंकि ये जो रिएक्शन करता है वो डायरेक्टली O हटाने के बाद डायरेक्टली N इससे रिएक्ट कर जाता है, तो डबल बॉन्ड O जो है ये फ्री नहीं है, ये O जो है किसी और के साथ भी अटैच्ड है। इससे ये पता चलता है, इस बात से पता चला। किससे पता चला? सिंपल कीवर्ड्स क्या याद करने के, कि पहला पॉइंट यही है कि डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बस इतना ही। बहुत रट्टा नहीं मानना है इसके अंदर कि क्या नहीं देता है, शिफ्ट टेस्ट तो देता है हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इस बात से पता चलता है कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में नहीं है। वो पूछने लगा अगर कि भाई क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है कि वो आपका फ्री स्टेट में नहीं है। कह रहा और इसके बाद क्या ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आएंगी? अभी वो स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है वही हम समझ रहे हैं। सारी स्ट्रक्चर याद करवानी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई दिमाग पर बड़ा लेने की जरूरत नहीं, सब याद हो जाएंगी, बस आपको देखना है। कह रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट बोल रहा है कि जो पेंटा एसिटेट बनाया था आपने, अभी मैं बनवा के आया हूं ना आपको पेंटा एसिटेट। पेंटा एसिटेट क्या है आपको याद होगा, CHO याद है ना आपको, और नीचे था CHO का होल 4, और फिर नीचे किया था हमने CH2OCO ये आपका क्या है? पेंटा एसिटेट। कह रहा है पेंटा एसिटेट बनता है ग्लूकोज में। कब बनता है? जब हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करी थी, और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये जब बनता है इट डज नॉट गिव रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, कि अब इसको रिएक्ट करो, किसके साथ रिएक्ट करो? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, NH2OH। तो NH2OH जब हमने रिएक्ट करवाया था NH2OH, तो क्या बना था? ऑक्साइन, याद है ना आपको, यहां से डबल बॉन्ड हट गया था और N जाके लग गया था। वो कह रहा अब ये रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन नहीं होती, अब रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि ये एब्सेंस बता रहा है किसकी? फ्री CHO ग्रुप की, कि जो ग्रुप है, ये बात से प्रूफ हो जाता है पूरा बढ़िया से। पहले हमें लग रहा था कि यहाँ CHO ग्रुप है कि नहीं है इंगेज, लेकिन इस बात से पता चल जाता है कि CHO ग्रुप जो है वो इसके साथ इंगेज नहीं है। और देख भी रहे हम लोग कुछ इंगेज नहीं है, किसी और के साथ हमारे पास इंगेज है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बढ़िया समझेंगे। आज के लिए इतना ही याद करना है, कल वाले तक बस इतना जितना हम लोग कर पाए, उससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है। इसी पे सारे क्वेश्चंस आएंगे जितनी भी